कि मेरी जानकार हैं। जी जी, बहुत बढ़िया। राधे राधे। हाँ भैया, तो कल कल अपने टॉपिक चालू किया था। इसमें कुछ कुछ तो भैया की बात से भी पता चल गया कि पहले अपना जो अनुष्ठान वगैरह है वो करना है, फिर उसके बाद में आगे की मतलब आगे सेवा में लगना है। हाँ, वो उसके पैरेलल भी चल सकती है, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारी जैसे प्रायोरिटीज होती है ना। जैसे आप मान लीजिए एक छोटी हम्म। सी बात है, कुछ छोटी सी बात लीजिए, मान लीजिए इतना छोटा बात है कि मान लीजिए आप बाथरूम में घुसते हैं तो उसमें भी आपकी प्रायोरिटी होती है। आप किचन में घुसते हैं उसमें भी आपकी प्रायोरिटी होती है कि पहले मुझे ये करना है। यानी कि कपड़े पहनते हैं उसमें भी एक प्रायोरिटी होती है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। इवन लेटते हैं तो भी एक प्रायोरिटी होती है कि साहब इस आसन में लेटना है। तो जो हर चीज़ में, हर आपकी जो भी एक रूटीन में आपकी एक प्रायोरिटीज़ होती है, प्राथमिकताएं होती हैं, तो इसी तरह से साधना के क्रम में भी प्राथमिकताएं होनी चाहिए और होती ही हैं सबके। तो वो साधना के क्रम में जो प्राथमिकताएं हैं उनको पहले पूरा करना चाहिए, और प्राथमिकताओं के साथ साथ ही बाकी चीज़ें भी चलती रहती हैं। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि पहले ये पूरी होगी उसके बाद में सब बाद में चलेगा, ऐसा नहीं है। जब हमारा एक फोकस वो चीज़ें होंगी तो स्वतः ही वो अपना चलने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। यानी साधना सकारात्मक अच्छा। दिशा में चलेगी फिर। अच्छा, मैं ये पूछ रही थी, किचन में खड़ा हूँ तो यूज ले सकते हैं ना? हाँ जी। खड़ा हूँ। देखो, हमारे यहाँ, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया हमारे यहाँ श्रीमती भी बहुत बड़ी सेवा है ना। मैंने आपको बताया था लगभग ये मान के चलो 50 मूर्ति का रोज़ बनता है। और फिर जी बर्तन जी। इतना सब कुछ, ऐसा नहीं कि हम डिस्पोजल्स यूज़ करते हों ये सब चीज़ें। तो उसके बावजूद भी वो खड़े खड़े सब बड़ी समस्या होती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो निषेधी है और वो नहीं पहनती हैं। तो कहना मतलब है कि रसोई जो होती है ना, वो ठाकुर जी की सेवा, जैसे पूजा रूम है या रसोई है, यहाँ पे चप्पल, जूते, ये सॉक्स वगैरह, इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। ये चीज़ें नहीं होती हैं। हम्म। हम्म। ये मॉडर्न फैशन का सिस्टम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप कालीन बिछा लो वहाँ पे, यदि आपको किचन में असुविधा है, कालीन बिछा लो, 2 छोटे छोटे कालीन लेकिन रख भैया लो। खड़ाऊ तो फैशन वाली नहीं है ना, खड़ाऊ तो पहले की चीज है, पुरानी चीज है। तो पुरानी चीज़ों में साधु थोड़ी पहनते हैं खड़ाऊ, रसोई में थोड़ी पहनते हैं। रसोई के लिए खड़ाऊ थोड़ी है। किसी साधु को देखा खड़ाऊ पहन के रसोई बनाते हुए? पता नहीं भैया, हम तो बचपन में ना खड़ाऊ यूज करते थे किचन में। नहीं, आप तो मतलब क्या, चप्पल वगैरह नहीं पहनते थे। मेरे कहने का मतलब है यदि करते थे तो गलत करते थे। और अब खड़ाऊ जो हम्म। पहनते हैं वो साधु समाज पहनते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि मान लीजिए जो साधु समाज पहन रहा है, मान लो खड़ाऊ, तो आप उनसे पूछिए कि महाराज जी आप ये खड़ाऊ पहन के रसोई में जाते हैं क्या? तो वो कहेंगे ये क्या बात कर रहे हैं आप। हो सकता है मेरे जैसा कोई मॉडर्न बाबा मिल जाए तो वो हो सकता है, अलग बात है, लेकिन जो प्राचीन साधु हैं वो नहीं ऐसा करते हैं। नहीं भैया, हम तो आपकी बात ही मान लेंगे भैया, कहाँ हाँ, साधु नहीं मिलेंगे, नहीं भाई, कहाँ पूछने जाएंगे। नहीं, कहीं महापुरुष जैसे मिलते हैं या कहीं भी अपन पूछ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन निषेध है, ऐसा नहीं करना चाहिए ठाकुर जी के सेवा में। इतना ही हमारे को शरीर से मोह हो गया है कि हम ठाकुर जी की सेवा को विधिवत ही नहीं कर पा रहे हैं। तो और ये तो जी मुख्य जी सेवा भैया। है। भाई आप खड़ाऊ पहन रहे हैं, मैं मान लीजिए किसी और चीज़ को खड़ाऊ पहन समझता हूँ, फिर मैं, और कोई आएगा तो पता नहीं क्या मखमल के लिए आएगा, कोई फिर कोई अच्छे एक बहुत ही सॉफ्ट लेदर के लिए आएगा, फिर कोई रेगजीन के लिए आएगा, तो हम तो उनके प्रेरणा स्रोत बन गए ना। हम्म। तो भैया गर्मियों में तो फिर भी पॉसिबल है, सर्दियों में थोड़ी सी हो सकता है दिक्कत आए। तो दिक्कत है, उसकी बात हम कर चुके हैं। एक कालीन वहाँ बिछा लो अलग से, और शौक्स रसोई के अलग बना लो, और महाराज जी के, ठाकुर जी के अलग बना लो। भाई ज़्यादा ही करना है, दिक्कत है तो ये है। जी भैया। बाकी जूते चप्पल ये पहन के नहीं करना चाहिए। भाई सोने की पहन लो चप्पल, तो चप्पल ही होती है ना। भाई चर्च मान लो कि ये कह दे कि साहब आपको, हमको तो गला घोटना है, लेकिन कोई बात नहीं, सोने के तार से घोटेंगे आपका, है कोई चिंता की बात नहीं है। आपको रस्सी से नहीं घोटेंगे, सोने के तार से घोटेंगे, तो मरेंगे नहीं क्या? तो जब वो चीज़ें होती हैं तो खड़ाऊ हो चाहे कुछ भी हो, खड़ाऊ है उसका ऐसा नहीं है वो।
कि आप ठाकुर जी के मंदिर में ले जाएंगे या फिर रसोई में खड़ाऊ पहन के करेंगे, ऐसा नहीं है। वो तो आपके लिए खड़ाऊ है, साधुओं के लिए तो वही जूते हैं, वही चप्पल है, सब कुछ वही होता है। इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और भैया जैसे 3 साल पहले ना मैंने सुदर्शन क्रिया सीखी थी, जैसे आर्ट ऑफ लिविंग जी जी जी। तो ना वही है कि अब अगर ये प्रश्न आता है कि ना मैं सनातन धर्म से की सेवा करना चाहती हूँ या उससे जुड़ना चाहती हूँ, या तो ना जो मेरे मतलब असाधन है, असाधन को मिटाना, यानी जो मेरी चीजें सही नहीं है उनको हटाना है मेरे को। तो जैसे मैं वंस इन अ वीक, मतलब एक दिन, हफ्ते में एक दिन सुदर्शन क्रिया करने जाती हूँ। मेरे को 2-2.5 घंटा लगती है जी। अभी तो चलो लॉकडाउन है। तो वो सुदर्शन क्रिया सही है या नहीं है? अब ये तो आप ही बता रहे हैं। यदि आपके प्रेरणा हुई है कि सही नहीं है तो फिर सही कैसे हो जाएगी? और यदि मान लीजिए सही है तो उसको सही सिद्ध कर दो। आप ठाकुर जी को बता दो कि इस तरह से सही है, या अब आपका लक्ष्य बता दो कि क्यों आप सुदर्शन क्रिया करना चाहते हैं। यदि मान लीजिए ठीक है, अब वो सुदर्शन क्रिया हो सकता है आप किसको कह रहे हैं और यथार्थ में क्या चीज़ है, तो आप बता दो उसका लक्ष्य क्या है, आप क्यों जाते हैं, क्या लाभ है उससे, यही चीज़ें हैं। वो लोग तो यही बताते हैं कि इससे प्रारब्ध कटते हैं या और जो भी है बस। तो प्रारब्ध काटना आपका उद्देश्य है क्या? नहीं, मूल उद्देश्य ये तो नहीं। और जो ये बात कहते हैं ना कि इससे प्रारब्ध कटते हैं, वो सत्संग करना ही नहीं चाहिए हमको। इसका मतलब उनको बेसिक ही नहीं पता भक्ति के। जब हमारी चर्चा हुई है कि प्रारब्ध तो भोग कर ही खत्म होते हैं,